विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम भारत में भक्ति के उदय के संबंध में चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में भक्ति का उदय कब और किस कारण से हुआ, इस विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। बेवर, कीथ, विल्सन आदि पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय भक्ति को ईसाइयों की देन माना है। उनका कहना है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे और उन्हीं के प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। श्री बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी, श्री कृष्ण स्वामी अयंगर आदि विद्वानों ने अपने प्रबल तर्कों के बल पर एवं बड़े ही शोधपूर्ण ढंग से भक्ति का मूल उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। आधुनिक कतिपय विद्वानों ने भारत में भक्ति को मुस्लिम संस्कृति की देन माना है। हुमायूं कबीर, डॉक्टर आबिद हुसैन, डॉक्टर ताराचंद आदि ने समग्र भारतीय भक्ति आंदोलन को मुस्लिम संस्कृति के संपर्क की देन बताया है। हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने भक्ति का विश्लेषण विस्तार से किया है। शुक्ल जी की दृष्टि में भक्ति साहित्य हतोत्साहित और पराजित हिंदू जनता की प्रतिक्रिया है। उनके अनुसार देश के मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर मुसलमान शासकों द्वारा देव मंदिर गिराए गए और हिंदुओं के पूज्य प्रतिष्ठित पुरुषों का अपमान किया जाने लगा। यह सब होने के बावजूद हिंदू जनता कुछ नहीं कर सकती थी। शुक्ल जी के शब्दों में, ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले मुस्लिम राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यदि हिंदी का मध्ययुगीन भक्ति साहित्य पराजित मनोवृत्ति का परिणाम होता, तो उसमें जीवन का वो उल्लास देखने को न मिलता जो उसमें विद्यमान है। और फिर यदि मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरूप ही जनता भक्ति की ओर प्रवृत्त होती, तो उसे सर्वाधिक उत्तरी भारत में प्रवृत्त होना चाहिए था, दक्षिण भारत में नहीं। जबकि वास्तविकता यह है कि मुसलमानों के आक्रमण के समय उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही भक्ति आंदोलन जोरों पर था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में इस संबंध में लिखा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस हिंदी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में लिखा है कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे, तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचारों के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था, तो पहले उसे सिंध में या फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वो दक्षिण भारत में। इस तरह द्विवेदी जी ने पराजित जाति की प्रतिक्रिया वाली अवधारणा का खंडन किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। आने वाले व्याख्यान में हम भक्ति के क्रमिक विकास के संबंध में चर्चा करेंगे।